जय जोहार, नमस्कार। वक्त हो चला है छत्तीसगढ़ की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को जानने का। इसके पहले वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। छत्तीसगढ़ के 43 विकास खंडों में आज द्वितीय चरण के लिए वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न होने वाली है, जिसमें 86,83,736 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के 43 विकास खंडों में आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। इस दौरान 3,774 सरपंच, 26,988 पंच और 899 जनपद पंचायत के सदस्यों, 138 जिला पंचायत के सदस्यों के पदों के लिए आज मतदान संपन्न होगा। बता दें कि राज्य में पंचायत के चुनाव के 3 स्तर जैसे ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं होते। आज एक बार फिर से मौसम बदल सकता है। छत्तीसगढ़ में 2 दिन बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बस्तर, बिलासपुर और सरगुजा संभाग के जिले भीग सकते हैं। पारा रात का लुढ़क सकता है। छत्तीसगढ़ में मौसम का उलटफेर एक बार फिर हो सकता है। 20 से लेकर 22 फरवरी के बीच बस्तर, बिलासपुर और सरगुजा संभाग के जिलों में बारिश के आसार हैं। एक बार फिर से जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो सकता है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई है। अधिकतम तापमान स्थिर बना हुआ है। जगदलपुर प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। छत्तीसगढ़ में भीड़ को रोकने की कवायद को लेकर 2 ट्रेनों के रूटों को डाइवर्ट कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ से प्रयागराज जाने की उम्मीद टूट चुकी है। सारनाथ एक्सप्रेस 3 दिनों के लिए रद्द, जबकि 12,000 को अब अपना टिकट कैंसिल कराना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ से प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले यात्री ट्रेनों के लिए अब ट्रेनें मार्च तक पूरी तरह पैक हैं। यात्रियों को कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रहा है। यात्री प्रयागराज जाने के लिए पहले से टिकट बुक करा रखे थे। ऐसे में भारतीय रेलवे ने अचानक सारनाथ एक्सप्रेस अप डाउन दोनों को 3 दिनों के लिए रद्द कर दिया है और इससे यात्रियों को एक बड़ा झटका लगा है। दुर्ग से प्रयागराज होकर छपरा जाने वाली सारनाथ एक्सप्रेस 19, 20 और 21 फरवरी को नहीं चलेगी। एक नई व्यवस्था छत्तीसगढ़ में लागू की जा रही है, जहां अब दुकानें जो है 24 घंटे तक सातों दिन खुल सकती हैं। रजिस्ट्रेशन इसके लिए श्रम विभाग से अलग से कराना होगा। छत्तीसगढ़ के प्रदेश में नया दुकान एवं स्थापना अधिनियम लागू कर दिया गया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत अब दुकानों और स्थापना का पंजीयन अब श्रम विभाग को करना होगा। पुरानी व्यवस्था में दुकानों को 1 हफ्ते तक 1 दिन बंद रखना जरूरी होता था और अब दुकानें 24 घंटे पूरे सप्ताह खुल सकती हैं, बशर्ते कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाए। नई व्यवस्था में कुछ सुरक्षा शर्तों के साथ महिला कर्मचारियों को रात में भी काम लिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में लोगों की सुविधाएं बढ़ाने पर जोर देखने वाला है, जहां 50 करोड़ में मल्टी लेवल पार्किंग 2 के तौर पर मिलने वाली है। 2 गौरव पथ और एक वर्किंग वुमेन हॉस्टल भी निर्मित हो सकता है। राजधानी रायपुर में इस साल कई बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत होने वाली है। निगम के बजट में इसकी घोषणा की जाएगी। बजट में जिन घोषणाओं को शामिल किया गया है उसके अनुसार ट्रैफिक सिस्टम को दुरुस्त करने पर 25-25 करोड़ रुपए खर्च करके 2 मल्टी लेवल पार्किंग बनाया जाएगा। नगर घड़ी चौक शंकर नगर चौराहे तक बने गौरव पथ की तर्ज पर शहर की 2 सड़कों को गौरव पथ में तब्दील किया जाएगा। डूमरतराई में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट और क्रिस्टल ऑर्किड के सामने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा। निगम में महिला महापौर है और महिला पार्षदों की संख्या अधिक है, इसीलिए बजट में महिलाओं की जरूरतों पर भी ध्यान रखा जाएगा। छत्तीसगढ़ के बालाघाट में एनकाउंटर में 3 महिला नक्सली ढेर हो चुके हैं। कई के हथियार बरामद हो चुके हैं। अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। छत्तीसगढ़ के राज्य के नक्सल प्रभावित जिले बालाघाट के गढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत रौंदा के जंगल में एक बार फिर से पुलिस और नक्सली आमने सामने हो गए। मुठभेड़ की इस घटना में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रौंदा के जंगल में हुए इस मुठभेड़ में 3 नक्सलियों के ढेर होने की जानकारी है। कई अन्य नक्सलियों के घायल होने की भी जानकारी है। पुलिस पार्टियां जंगल में नक्सलियों की तलाश में जुट गई है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर में घंटे भर में 2 सड़क हादसे हो गए, जहां एक की मौत हो गई जबकि 30 कुंभ यात्री घायल हो गए। खड़े ट्रेलर से एक यात्रियों से भरी बस जा टकराई। हाईवा ने महाकुंभ यात्रियों से भरे तूफान वाहन को भी टक्कर मार दी। छत्तीसगढ़ के महाकुंभ यात्री 2 अलग अलग सड़क हादसे का शिकार हो गए। पहला हादसा जगदलपुर से महाकुंभ जा रही बस खड़े ट्रेलर से टकराने की वजह से हो गई, जिसमें बस कंडक्टर की जान चली गई। तो वहीं 18 श्रद्धालु इसमें घायल हुए हैं, जिनमें से 2 के हालात गंभीर हैं। जबकि दूसरा हादसा सुबह 6 बजे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा पर वेंकट नगर खैर जीटी गांव के पास हुआ। मध्य प्रदेश के जैतहरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये मामला सामने आया।
पूर्व एमएलए कुलदीप जुनेजा को निष्कासित करने की मांग को लेकर शिकायत लेकर पहुंचे राजीव भवन। 2 पूर्व पार्षद कहा, चुनाव में हमारे खिलाफ काम किया। कांग्रेस के पूर्व पार्षद कामरान अंसारी और राधेश्याम विभार ने पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा के निष्कासन की मांग की है। हाल ही में हुए निकाय चुनाव में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ काम करने का आरोप जुनेजा पर लगाया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने डहरिया और भगत का दिल्ली में डेरा। हाईकमान तक पहुंचे पूर्व मंत्री सिंहदेव बोले कि जातीय आधार पर पद ना मिले, बेहतर पर विचार हो। छत्तीसगढ़ में नए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर दिल्ली तक लॉबिंग चल रही है। पीसीसी चीफ के नए टीएस सिंहदेव का नाम उछला है, लेकिन आदिवासी नेता को कमान देने की मांग जोरों पर है। पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया और अमरजीत भगत ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है। बताया जा रहा है कि डहरिया और भगत हाईकमान तक पहुंच चुके हैं। सियासी उठापटक के बीच पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी दिल्ली में हैं। इन सभी को लेकर टीएस सिंहदेव ने कहा कि सिर्फ जातीय आधार पर पद नहीं मिलना चाहिए, पहले सभी के नामों पर विचार किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में प्रवासी पक्षियों से गुलजार हुआ खैरागढ़। ब्राह्मणी बतख भी देखने को मिला। जिले में 213 प्रजाति के पक्षी इस वक्त मौजूद। वेटलैंड्स में रंग बिरंगे सारस मौजूद हैं। 1100 से ज़्यादा बतख जबकि कीटबक्षी पौधा भी यहाँ पर मौजूद है। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ को इस समय प्रवासी पक्षियों से गुलजार देखा जा सकता है, जहाँ जिले में 213 प्रजाति के पक्षी पाए गए हैं, जबकि रूस के कॉमन क्रेन पक्षी भी अलावा 90 पेटेंट स्टॉक्स और 1100 से अधिक प्रवासी बतखें देखी गई हैं। जलचर पक्षियों में नदर्न सोवलर और साथ ही यूरेशियन कर्ल्यू और कॉमन पोचार्ड इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जो है पहुंचे शंकराचार्य ने कहा कि तकरीबन 144 साल में महाकुंभ वाली बात पूरी तरह झूठी। अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि करोड़ों लोगों को मल जल में डुबकियां लगवाई। ममता के मृत्यु कुंभ वाले बयान को लेकर कहा कि ये राजनीतिक भाषा है। छत्तीसगढ़ में महाकुंभ को लेकर के एक बड़ी बात यहाँ पर आदि शंकराचार्य ने कही है। दरअसल महाकुंभ 144 साल बाद हो रहा है, दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ये सभी दावे झूठे थे। महाकुंभ में स्नान वाले पानी में गंदे नालों का पानी आ रहे हैं, उसमें मल जल धारा आ रही है। वैज्ञानिक इसे स्नान के लिए योग्य नहीं मान रहे हैं। उसी में करोड़ों लोगों को स्नान के लिए विवश किया जा रहा है। ये सभी बातें ज्योतिर्मठ पीठ शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में कही। इस दौरान उन्होंने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताने वाले बयान पर कहा कि ये राजनीतिक दलों की भाषा है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग कांग्रेस भवन में हारे हुए प्रत्याशियों का हंगामा देखने को मिला। बड़े नेता शर्म करो चुल्लू भर पानी में डूब मरो के पोस्टर लहराते हुए कांग्रेस की मीटिंग में नजर आए। दुर्ग नगर निगम में भाजपा की मेयर और ज्यादातर पार्षदों की जीत हुई है। हार के बाद कांग्रेस भवन में बैठक बुलाई गई और इस बैठक में हारे हुए प्रत्याशियों का जम करके हंगामा किया गया। उनमें बड़े नेता शर्म करो चुल्लू भर पानी में डूब मरो लिखा हुआ पोस्टर लहराया गया। कांग्रेस ने मेयर प्रत्याशी के लिए प्रेमलता साहू को मैदान में उतारा था, लेकिन प्रेमलता साहू को मात्र 40,000 वोट ही पाए गए। उनकी प्रतिद्वंदी बीजेपी उम्मीदवार अलका वाघमार ने उन्हें 68,000 वोटों से हराया, जिसी को लेकर ये पूरा मामला उछलता नजर आया है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के तनिष्क ज्वेलर्स में दिन दहाड़े लूट का मामला सामने आया। 45 ग्राम सोने की चेन का लूट करके युवक भाग गया। परिजन बोले कि बेटा मानसिक रूप से डिस्टर्ब है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में दिन दहाड़े एक युवक तनिष्क ज्वेलर्स से तकरीबन 45 ग्राम सोने का चेन लूट कर भाग गया। आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, लेकिन फुटेज जारी नहीं किया गया है। ज्वेलर्स दुकान के मैनेजर ने कोतवाली थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है। छत्तीसगढ़ के मिशन अस्पताल मामले परिसर में 34 परिवारों को बेदखली का नोटिस जारी किया गया। राजस्व सचिव ने प्रशासन के पक्ष में फैसला दिया और कहा कि मिशन प्रबंधक की याचिका खारिज, 20 फरवरी तक अल्टीमेटम जारी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के मिशन अस्पताल परिसर में विवाद पर राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव ने प्रशासन के पक्ष में फैसला दिया है। कमिश्नर कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए क्रिश्चियन वुमेन बोर्ड ऑफ मिशन हॉस्पिटल की याचिका खारिज कर दी गई है। इस फैसले के बाद नजूल तहसीलदार ने मिशन अस्पताल परिसर में रहने वाले 34 परिवारों को बेदखली का नोटिस जारी किया है, जहां उन्हें 20 फरवरी तक मकान खाली करने का अल्टीमेटम जारी किया गया है।
छत्तीसगढ़ के दुर्ग के तिरगा ग्राम पंचायत के लोगों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। आरोप लगाया रेड क्रॉस स्काउट गाइड के बच्चों को सरपंच ने प्रलोभन देकर मतदान कराया। दुर्ग जिले के तिरगा ग्राम पंचायत के लोगों ने सरपंच के चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। बता दें कि तकरीबन 200 के अधिक की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने तहसीलदार से इसकी जाँच की मांग की। तिरगा गाँव के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे तो कोतवाली टीआई भी पुलिस टीम के साथ आ गई। उन्हें समझाने की कोशिश की गई। ग्रामीणों की मांग थी कि वो कलेक्टर से अपनी बात रखना चाहते हैं। इसके बाद तहसीलदार हुलेश्वर नाथ खुंटे ने उनसे बात की सुनी। खबर मरवाही से, जहां भगवान के दर्शन कराने का झांसा देकर के ठगी का मामला सामने आया है। 2 महिलाओं से 1 लाख के गहने और नकदी लेकर फरार हुआ। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हुई है। मरवाही में भगवान का भक्त बनकर महिलाओं से ठगी करने का मामला सामने आया है। 2 अज्ञात व्यक्तियों ने महिलाओं को भगवान के दर्शन कराने का झांसा देकर उनसे 1 लाख रुपए के गहने और नकदी लेकर फरार हो गए। घटना वार्ड नंबर 6 की है। ललिता श्रीवास और रामेश्वरी सिंह कौशलेश गायत्री यज्ञ का रसीद कटाने गई हुई थी और कामता होटल के पास एक व्यक्ति ने उनसे डॉक्टर कविता की क्लिनिक के बारे में पूछा। फिर उनसे बारे में आगे बातचीत होती गई और इसी के साथ ही महिलाओं से गहने पर्स में रखवाकर 51 कदम चलने को कहा और खुद को आरोपी जो है खुद को भगवान का भक्त बताते हुए सारी समस्याएं और भगवान के दर्शन कराने का प्रलोभन देकर ये पूरा ठगी करने का मामला सामने आया। रायपुर में कांग्रेसी पार्षद के विजय जुलूस में फायरिंग करने का मामला सामने आया। कार्यकर्ताओं को एयर गन का छर्रा लगा। शोरगुल से परेशान एकेडमिक के संचालक ने इस पर गोली चलाई है। रायपुर के कोटा इलाके में मंगलवार रात को गोली चलने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि शहीद मनमोहन बक्सी वार्ड 23 से कांग्रेस ने के जीते पार्षद रोनीता प्रकाश जगत विजय जुलूस निकाल रहा था। तभी शोरगुल से परेशान ओशियन एकेडमी के संचालक नंद किशोर ने एयरगन से फायरिंग कर दी। इस दौरान पास में खड़े कांग्रेस कार्यकर्ता भूपेश चंद्राकर के कमर में एयरगन का छर्रा लग गया, जिससे उसकी कमर के पास का मांस फट गया, जिससे देर रात इलाज के लिए कार्यकर्ताओं को रायपुर के एम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। चैनल पर अगर आप भी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।